चलिए भाई, डालो हेडिंग। भारत का अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, या भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, अपवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह प्रतिरूप। दो वर्ड है हमारे सामने, ठीक है, हमारे सामने दो वर्ड्स हैं। एक है हमारा ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र और एक है हमारा ड्रेनेज पैटर्न अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, आपको बताना है इस दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। जब मैं रिवर आपको पढ़ा रहा था, एक्सप्लेन किया था मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि रिवर्स होती क्या है, नदी क्या होती है। मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि रिवर प्रोफाइल्स क्या होते हैं, नदी परिच्छेदिका क्या होता है। मैंने ये भी आपको पढ़ाया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिवर प्रोफाइल्स, लॉन्गिट्यूडनल रिवर प्रोफाइल्स एंड ट्रांसवर्स रिवर प्रोफाइल। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ नदी परिच्छेदिका दोनों का कैरेक्टर्स क्या होता है ये भी बताया था। ठीक है, और उसके बाद ये भी डिस्कस मैंने किया था कि रिवर्स कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है, नदी कौन कौन सा स्थलाकृति बनाती है। ठीक है, ये पढ़ाया जा चुका है आपको, समझाया जा चुका है आपको। आपको मुझे बताना है कि ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है, या ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम में क्या अंतर होता है। ठीक है, हाँ बालक बताओ, तुम बताओ अपवाह तंत्र किसे कहेंगे, जो भी दिमाग में आ रहा है। उसे बच्चा बेसिन कहते हैं, नदी और नदी की सहायक नदी ना, जहां जहां से पानी इकट्ठा करते हैं उसे रिवर बेसिन कहते हैं, उसे नदी बेसिन कहते हैं। ठीक ना, चलो कोई बात नहीं। महाराज जी आप, स्मॉल स्ट्रीम कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन इज और नोन एज ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। छोटी छोटी जो आपकी नदियां हैं वो आकर मुख्य नदी से मिल जाती हैं, उसे हम सहायक नदी कहते हैं। जी फिर से उसे तो रिवर का इरोजन कहते हैं कि नदी ने अपने अपने आप को वाइडर कर लिया, नदी ने स्लोप आपका नैरो कर लिया, वैली बना दिया बच्चा, वो तो इरोजन हो गया ना। कोई बात नहीं, आप बताओ अपवाह तंत्र। कोई बात नहीं, दीजिए बताइए, बैठ जाओ। नदी के डैम की ओर, नदी का ज्यामिति वो तो नदी का प्रतिरूप होता है, हम अब तंत्र पूछ रहे हैं। जी कुछ आइडिया, जो भी आइडिया हो तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। मुख्य नदी में प्रवाहित होने छोटी छोटी नदियों का क्षेत्र बेसिन होता है, नदी बेसिन। हमने बोला अमेजन नदी बेसिन, तो अमेजन और उसके ट्रिब्यूटरी आ गए, और जहां जहां से फ्लो करी वो बेसिन हो गया। ठीक ना, चलो बालक आप बताओ। उसे कमांड कहते हैं, नदी से जहां सिंचाई करते हैं उसे कमांड एरिया बोलते हैं। अरे याद आ गया मुझे, कमांड एरिया लिखने को बोला था ना मैंने। अच्छा ही पूछता हूं, ठीक है, कमांड एरिया बोला था मैंने लिखने के लिए ना। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी तंत्र, कोई बात नहीं जी महाराज। तो कौन सा नियम है, कर नदी जिस नियम से प्रवाहित होती है। जी बालक, हिमांशु कहां गया, किधर हिमांशु, हाँ बताओ चलो। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। हाँ याद है तो बोल दीजिए। प्रभु आप भी जी। तो नदी तो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएगा ना बालक, कि नदी भी जल को रोक के रखती है। नहीं नहीं, नदी तालाब के पानी को क्यों लेके जाएगी। जियोमेट्रिकल डिवीजन, उसको तो बेटा फिर हम क्या कहते हैं, प्रोफाइल बोल देंगे ना, उसको तुम प्रोफाइल बोल देंगे।
बड़ा सिंपल है तुम्हारा, बता लो कौन सा नदी है जो एक स्थान से पानी को दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएगी? कोई नहीं, हम बताएंगे, डोंट वरी, हम बताएंगे। पवन जी कहां हैं? जी महाराज, प्रभु जी बैठ जाओ। जी प्रभु बताएं। जी जी जी, मान लो छोटी नदी का मन करता है कि आज हम मुख्य नदी के साथ नहीं मिलेंगे, तो तंत्र नहीं होगा। जी महाराज, शब्दों पे देखो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। वो तो ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा ना बेटा। बैठ जाओ, देखो। हाँ, किधर? हाँ 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 हाँ, सब कुछ शामिल करते, बस हो गया। सिस्टम, जब आप बोलते हो नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हो? नर्वस सिस्टम, तो अपने ब्रेन की हर चीज को शामिल कर लेते हो, आया ना? जब बोलते हो क्या कहते हैं आपका? रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या बोलते हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसके अंदर हर चीज को शामिल कर लेते हो। जब मैं बोलता हूं ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज का मतलब ड्रेन है, क्या है यहां पे? ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता फ्लो करना, क्या करना? फ्लो करना। फ्लो कौन करेगा? रिवर। तो पॉइंट नंबर 1, रिवर को वाटर की सप्लाई कहां से हो रही है? सोर्स ऑफ रिवर। रिवर वाटर को सप्लाई कहां पे कर रही है? एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। रिवर आपका वाटर की सप्लाई क्यों कर रही है? तो स्लोप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? रिवर की ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी, रिवर का इरोजन आ जाएगा, रिवर का डिपोजिशन आ जाएगा, और रिवर के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म आ जाएगा। यानी कि रिवर के बारे में जितनी चीजें आप जानते हो, सबको एक साथ क्या कर दो? सबको एक साथ समअप कर दो, वही जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा, आपका अपवाह तंत्र हो जाएगा। तो सीधा बोलोगे कि नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदी के स्रोत से लेकर के नदी की निकास तक ढाल के अनुसार नदी का स्वयं को व्यवस्थित करना, नदी का वेग अपर्दन करना, जमाव करना तथा स्थलाकृतियों का निर्माण करना, संपूर्ण प्रक्रिया को ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर इंक्लूड द, ठीक है, इंक्लूडेड द ओरिजिन ऑफ द रिवर, एग्जिट पॉइंट ऑफ द रिवर, ठीक है, एग्जिट पॉइंट ऑफ द रिवर, स्लोप ऑफ द रिवर, इरोजन ऑफ द रिवर, डिपोजिशन ऑफ द रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, बेसिन ऑफ द रिवर्स एंड लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द रिवर्स। लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द रिवर्स, उसे हम सिस्टम बोलेंगे। अब सिस्टम में से एक छोटा सा पार्ट हमने निकाल दिया, सिस्टम में से एक छोटा सा पार्ट हमने निकाल दिया। आपने बोला ड्रेन पैटर्न, ड्रेन का पैटर्न क्या है? तो ड्रेन का मतलब रिवर्स, ड्रेन का मतलब क्या है? रिवर। तो हमने बोला कि दो टाइप की रिवर्स हैं, एक आपका क्या है? लॉर्ज रिवर है और एक ट्रिब्यूटरी है। एक मुख्य नदी है और एक उसकी क्या है? सहायक नदी। तो मेन जो रिवर है आपका, मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपस में मिलती हैं, और मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज आपस में मिल करके एक जियोमेट्रिकल शेप बना देती हैं। क्या बना देती हैं? एक जियोमेट्रिकल शेप बना देती है। मान लीजिए ऐसे, ये एक मेन रिवर है और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है, और ये दोनों मिलकर के एक जियोमेट्रिकल शेप बना देती हैं, एक आकार बना देती, शेप बना देती हैं। इस शेप को कहा जाता है जो आपका ड्रेनेज पैटर्न। जैसे इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि आपका ट्री बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ट्री। इसको बोलते हैं डेंड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसे? ड्रेनेटिक पैटर्न बोलते हैं, ड्रेनेटिक पैटर्न। इसे वृक्षाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वृक्ष। इसे पढ़ाया होगा मैंने, इसे डेंड्रेटिक नदी टाइम में पढ़ाया होगा मैंने, इसे पढ़ाया, झूठ बोल रहा है इसके लिए। क्या है तुम लोगों को फिर पढ़ाया क्या है? तुम्हारा अभ्यास तो तुम बोलोगे, तुम्हारा बस तुम बोलो कुछ नहीं पढ़ाए हैं। वो तो बढ़िया कि तुम्हारा बस नहीं चलता है, नहीं तो जो भी चीज तुमको पूछा जाए तुम बोलो सर कहां पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हो गया डेंड्रेटिक। जैसे हमारी अमेजन रिवर, हमारी अमेजन रिवर ऐसी ही कुछ थी ना, ये देखो ऐसी ही हमारी अमेजन रिवर थी। ठीक है, तो अमेजन जो रिवर है आपका डेंड्रेटिक पैटर्न है। तो इधर देखो, यहां से सपोज करो ये है गंगा, बात नहीं, ये देखो ये गंगा है, यहां से आई यमुना और प्रयागराज में आके मिक्स हो गई। प्रयागराज में आकर के क्या हुई? मिक्स हुई। तो दो रिवर पैरेलल मूव कर रही है। दो रिवर क्या कर रही है? पैरेलल मूव कर रही है। इसे कहते हैं पैरेलल,
इसे बोलते हैं पैरेलल पैटर्न, पैरेलल पैटर्न बोलते हैं या समानांतर प्रतिरूप बोलते हैं। पैरेलल पैटर्न या समानांतर प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, उसके बाद समझो कोसी, घाघरा, ठीक है, ये जो रिवर्स हैं, अगर मान लो मेन, सुनते जाओ, मेन रिवर है और मेन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन रिवर से अप्रोक्सीमेट, पूरी तरह तो नहीं, अप्रोक्सीमेट आकर के 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे आके मिलती हैं। कितनी डिग्री पे आके मिलती हैं? 90 डिग्री पे आके मिलती हैं। तो ऐसे पैटर्न को कहा जाता है हेरिंग बोन पैटर्न। याद रखो, इसे कहा जाता है हेरिंग बोन पैटर्न। ये हो जाएगा हेरिंग बोन पैटर्न। हेरिंग मछली का नाम है, बोन का मतलब हड्डी, तो मछली के कांटे के समान पैटर्न। बीच वाला मेन कांटा है मछली का और बाकी छोटा छोटा कांटा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हेरिंग बोन पैटर्न कहते हैं। सुनते चलो, सपोज करो ये रिवर है, मेन रिवर है, कौन बोल रहा है बीच में भाई? कौन बीच में बोल रहा है? आओ तुम ही बोल दो, आ जाओ, मैं पेन दे रहा हूं, बोल दो आकर के जरा, आओ बोलो जरा, मैं पेन दे रहा हूं तुमको। एक क्वेश्चन पूछने पे हालत खराब हो जाती है और बीच बीच में बोले जरा, कौन बोल रहा था बताओ जरा तो, है कहां है? अच्छा है, वो कहां बोल रहा है? उसका चेहरा दिख रहा है, वही बोला है। वही बोला है ना? देखो सब बोल रहे हैं, बोला कम बोला करो। अच्छे जी, अब देख लो तुम्हारे दोस्त कैसे। देखो इधर, ये मेन रिवर है, जस्ट इमेजिन करो इस रिवर के कई ट्रिब्यूटरीज, इधर देखो, इस रिवर के मान लो कई ट्रिब्यूटरीज हैं ऐसे, इस रिवर के कई ट्रिब्यूटरीज ऐसे हैं, आपकी कई छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, यहां पे ऐसे, ये मान लो, ठीक है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल। इसे कहते हैं आपका रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पैटर्न या रेक्टेंगल बन जाएगा तो इसे रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ये माउंटेन है, मान लो ये अमरकंटक है, समझो एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है अमरकंटक। इस माउंटेन से आपका अलग अलग डायरेक्शन में छोटी छोटी नदियां अलग अलग डायरेक्शन में आकर के आपका ब्लो कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं, चारों तरफ से नदी यहां पे प्रवाहित हो रही। तो ऐसा फील होगा कि बीच में एक सेंटर है, बीच में क्या है? सेंटर है, और इस सेंटर से नदी बाहर की तरफ जा रही है। तो ऐसे पैटर्न को कहा जाता है ट्रेलीज। याद रखना, इसे ट्रेलीज पैटर्न कहा जाता है, या हिंदी में इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय, केंद्र से बाहर जा रहा है ना, तो इसे कहते हैं अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं, अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। अमरकंटक, नर्मदा और साथ साथ निकलने वाली छोटी नदियां। सपोज करो एक छोटा सा मान लो ये गल्फ है, बे ऑफ बंगाल मान लो, ये गल्फ है, यहां से आपका गंगा आ रही है, समझो आपका यहां से गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, चारों तरफ से नदियां आकर के इसके अंदर मिल रही हैं, समझो चारों तरफ से नदियां आकर इसमें मिल रही हैं। तो ऐसा लगेगा कि बीच में सेंटर है और नदियों को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रीपेटल पैटर्न, सेंट्रीपेटल पैटर्न कहते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय, क्या बोलते हैं इसे? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बोलते हैं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो ये हो जाएगा हमारा अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ठीक है। तो जैसे रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को हम देखेंगे, जैसा पैटर्न दिखाई देगा। अगर हमें दिखाई दिया वृत्ताकार तो हम बोल देंगे सर्कुलर, अगर हमें दिखाई दिया रेक्टेंगुलर तो हम क्या बोल देंगे? रेक्टेंगल, अगर हमें दिखाई दिया स्क्वायर तो हम क्या बोल देंगे? स्क्वायर, अगर हमें दिखाई दिया आपका कि नहीं सब 90 डिग्री पर आ रही हैं तो हम बोल देंगे आपका हेरिंग बोन हो जाएगा। अगर हमें दिखाई दिया कि सेंटर से बाहर जा रहा है तो अपकेंद्रीय हो जाएगा, ट्रिलीज हो जाएगा। अगर दिखाई दिया कि सेंटर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रीपेटल हो जाएगा। अगर दिखाई दिया कि पैरेलल चल रही है तो पैरेलल हो जाएगा। अगर दिखाई दिया कि आपका वृक्ष के या आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के रूट के समान है तो डेंड्रिटिक हो जाएगा या वृक्षाकार हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है सिस्टम में और पैटर्न में, समझे ना।
यानी कि जो पैटर्न है वो सिस्टम का पार्ट है। पैटर्न ऑलरेडी किसका पार्ट है? सिस्टम का पार्ट है। बट सिस्टम में केवल पैटर्न नहीं आता, सिस्टम में रिवर के बारे में A to Z सारी चीजें आ जाती हैं। रिवर कहां से निकली है, कहां पे गई है, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कैसे लैंड फॉर्म बनाती हैं, डेल्टा बना रही कि नहीं बना रही है, आपका मेंडरिंग कर रही है कि नहीं कर रही, सारी की सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है ड्रेनेज पैटर्न में। क्लियर है? चलो भाई, तो ड्रेनेज आपका सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न में क्या अंतर समझ में आ गया? ठीक है, तो ड्रेनेज पैटर्न ज्यादा बड़ा है या ड्रेनेज सिस्टम? सिस्टम बड़ा है। क्या बड़ा है? सिस्टम बड़ा है। और इस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट क्या है? पैटर्न है। और पैटर्न में केवल हम क्या देखेंगे? द शेप फॉर्म बाय द मेन रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया आकार जो होगा उसे हम बोलेंगे पैटर्न। क्या बोलेंगे हम? पैटर्न। ठीक है, तो बना लो इसे, तो बोलोगे फिर क्या आपने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, लिखो डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न। डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न, विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप, डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न, विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप बनाइए पहला। कहां से स्टार्ट करोगे? देखो मैं नंबरिंग कर देता हूं। 1, ये हो जाएगा 2, इसे लिखते हैं 3, ये हो जाएगा 4। चलो 4 पहले आप ड्रॉ करो। 1, 2, 3 एंड 4। एग्जाम्पल भी लिखते जाइएगा। वृक्षाकार में डाल दीजिए गंगा, अमेजन, सिंधु। वृक्षाकार में एग्जाम्पल डाल दीजिए गंगा रिवर, अमेजन नदी, अमेजन रिवर, इंडस रिवर, सिंधु नदी। भारत की जितनी भी बड़ी नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब इसी की एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, डेंड्रेटिक पैटर्न, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। गंगा भी इसी का एग्जाम्पल है। गंगा एक नहीं कई पैटर्न, या गंगा यमुना के साथ तुम्हारी क्या हो जाएगी? पैरेलल। गंगा आपका गंडक के साथ, कोसी के साथ, घाघरा के साथ, वो हो जाएगी हेरिंग बोन। तो गंगा में कई पैटर्न बनते हैं, लेकिन मेन पैटर्न होगा डेंड्रेटिक। रेक्टेंगुलर को आयताकार बोलते हैं ना, आयताकार। पैरेलल समानांतर। पैरेलल में गंगा यमुना भी डाल सकते हो। और भी एग्जांपल आपको बता देता हूं, अलकनंदा और भागीरथी, नाम सुना है ना? अलकनंदा और भागीरथी। और तुमको बताता हूं, मरे और डार्लिंग, कुछ याद आ रहा है? मरे और डार्लिंग, ठीक है। पर मरे और डार्लिंग ये भी हो जाएंगे पैरेलल की। गंगा यमुना, मरे डार्लिंग, अलकनंदा भागीरथी, ब्लू नील और व्हाइट नील है। गंगा ही डालो, आयताकार में भी गंगा डालो, गंगा डाल दो, उसके बाद इंडस डाल दो। आयताकार में गंगा और इंडस डाल दीजिएगा। एक नदी कई पैटर्न की एग्जाम्पल हो सकते हैं। पैरेलल में डाल दीजिएगा गंगा एंड यमुना,
अलकनंदा एंड भागीरथी, है कौन सा? ये वाला हेरिंग बोन, हिंदी में भी इसको हेरिंग बोन ही बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे हेरिंग बोन। एग्जाम्पल बता रहा हूं, हेरिंग एक मछली का नाम है, हेरिंग बोन अपवाह प्रतिरूप। एग्जाम्पल डाल दो इसका, गंगा एंड इट्स लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा एवं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां, गंगा एवं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां, लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां। हो गया ना? चलिए, अच्छा चलो बना लो बना लो। बताया तो रेक्टेंगल में इंडस डाल दो, ब्रह्मपुत्र भी डाल सकते हो। हेरिंग बोन, इसका एग्जाम्पल गंगा एवं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां, लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां। चलो आ जाओ सेकंड वाले पे, अपकेंद्री प्रतिरूप, इसको बना लीजिए 5, फिफ्थ, ये फिफ्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। बीच में आप चाहो तो डाल सकते हो अमरकंटक। एग्जाम्पल दिख रहा है वहां पे अमरकंटक, एग्जाम्पल में डाल देना अमरकंटक से निकलने वाली नदियां, रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां, रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक। हो गया क्या बेटा? 6 में एग्जाम्पल भैया बंगाल डाल दो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, रिवर्स टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, रिवर्स टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है वाला, याद रहेगा ना आप लोगों को? ठीक है, याद रखिएगा इसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं पूछा जाएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, ड्रेनेज सिस्टम, यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन जनरल आपके एग्जाम में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाएंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। जैसे आप 17वीं बीपीएससी में भी देख लो, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से आपका बिहार किस नदी के द्वारा अपवाहित नहीं है? बिहार इज नॉट ड्रेन्ड बाय द रिवर, समझ रहे हो ना? तो जनरली यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो क्वेश्चन आपका होगा बिहार स्पेशल होगा, लेकिन चूंकि हमारे टॉपिक में है कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी कहां से है? ब्रह्मपुत्र से है। कहां से है? ब्रह्मपुत्र से है आपका, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत सरकार के द्वारा, करंट की बात है, 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले की बात है, भारत सरकार ने ऑफिशियल रूप से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के ओरिजिन प्लेस को चेंज कर दिया। रिसर्च से हमें पता चला कि वहां पे ईमिस, समझो ईमिस वहां पे क्या है आपका, एक ग्लेशियर है, वहां से आपका ब्रह्मपुत्र निकलती है।
अभी तक हम जानते थे कि ब्रह्मपुत्रा निकलती तिब्बत के पास से चेम्मा युंग डुंग ग्लेशियर। नीतीश जी कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। भारत सरकार ने बोला कि नहीं, भारत सरकार ने बोला कि नहीं नहीं ये गलत है, आ गया था, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। समझ रहे हो ना, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। तो एग्जैक्ट पॉइंट अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपका वो पॉइंट को चेंज किया है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, यूपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपके करंट अफेयर्स में पूछेगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। आदिवासी में उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का रीजन है, कौन सा रीजन है? बुंदेलखंड का रीजन। मैंने आपको पढ़ाया था जब बुंदेलखंड प्लेटू पढ़ा रहा था, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो ड्राई रीजन है, सूखा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? सूखा प्रदेश है। तो सूखा प्रदेश है तो यहां पे ड्राई फार्मिंग होता है, शुष्क कृषि होता है। सरप्राइज हो जाओगे, यहां पे ड्राउट, सूखा एक सबसे बड़ा डिजास्टर है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है। तो सरकार ने पहली बार इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा किया था 2006 में, 2006 में हमने चर्चा किया था और हम उसको अप्लाई कर रहे हैं 2025 में। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ठीक है, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद बुंदेलखंड का प्रॉपर जो रीजन है, उस रीजन में वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ये हमारी एक शुरुआत है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बातें आपका अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे, ठीक है, अब्दुल कलाम किया करते थे। प्रॉब्लम बस एक है, वो लोग कहते थे कि नॉर्थ इंडिया की रिवर को साउथ इंडिया की रिवर से जोड़ दीजिए। समझिएगा जरा ध्यान से, आपकी एक रिवर है कोसी, आपके यहाँ की रिवर है कोसी आपका, और कोसी रिवर में हर साल बाढ़ आता है। प्रॉब्लम इज दैट कि कोसी रिवर में जब बाढ़ आता है तो साउथ इंडिया की कई ऐसी नदियां हैं जहां पे पानी ही नहीं होता है। तो बेहतर है ना कि कोसी नदी के एक्सेस वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को साउथ इंडिया की रिवर में ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे क्या हो जाएगा कि बिहार के लोगों को हम फ्लड से बचा लेंगे और साउथ इंडिया में जो वाटर क्राइसिस है वहां की प्रॉब्लम को क्या कर देंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो एक ही साथ हम ड्राउट एंड फ्लड दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। फिर आप बोलोगे सर इतना आसान अगर है तो हो क्यों नहीं जा रहा है? प्रॉब्लम बस एक है कि नॉर्थ इंडिया में, समझिए, नॉर्थ इंडिया की रॉक सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट रॉक है, आपका मुलायम चट्टाने हैं, तो खुदाई करना, ड्रिलिंग करना क्या है? आसान है। व्हाट अबाउट द साउथ इंडिया? हार्ड रॉक है ना। साउथ इंडिया की रॉक्स कैसी हैं? हार्ड रॉक है। नॉर्थ इंडिया की रिवर को जो वाटर मिलता है वो ग्लेशियर से मिलता है। कहां से मिलता है? ग्लेशियर से मिलता है, आपका बर्फ से मिलता है। साउथ इंडिया की जो नदियां, इनको जो रिवर वाटर मिलता है वो रेनफॉल से मिलता है। तो दोनों नदियों का इकोलॉजी, दोनों नदियों का पारिस्थितिकी एक हो गए अलग अलग। आप दोनों का वाटर मिक्स करने जा रहे हो, एक ग्लेशियर का वाटर मिक्स होगा और एक आपका रेन वाटर मिक्स होगा। हमें नहीं पता कि जब दोनों मिक्स होगा आपस में तो यहां का इकोलॉजी कैसा होगा। तो इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगी, पारिस्थितिकी रूप से संकट की समस्या पैदा हो जाएगी। बहुत ब्रॉड लेवल पे, मैसी लेवल पे डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, विस्थापन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा, टाइम टेकिंग होगा, और साथ ही साथ समझो आपका इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, और भारत सरकार के पास फिलहाल ये सब नहीं है। तो हमने कोशिश किया, आप देखो केन और बेतवा आसपास है, केन और बेतवा बहुत दूर दूर रिवर नहीं है, आसपास नदियां। तो हम लोग काम करते हैं, नॉर्थ और साउथ को छोड़िए, पहले आसपास वाले को जोड़ते हैं पहले। तो आसपास वाले केन और बेतवा को जोड़ा गया तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए तो करंट अफेयर्स में देखो क्या कोई नदी न्यूज में है। अगर वो नदी न्यूज में है तो उस नदी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर अभी न्यूज में है तो सारा इंफॉर्मेशन निकालो। ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, इंडिया में कहां से एंट्री करती है, इसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, इसकी आपकी कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इंडिया में इसके अलग अलग नाम है क्या, चीन में इसको हम सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। सारी ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन निकाल डालो। समझ रहे हो ना। अब ऐसा अगर आप कर लेंगे तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हो जाएगा और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। हेड डालिएगा, इंडस रिवर सिस्टम शुरू करते हैं हम लोग। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र। सुनिए पहले, इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र।
ये अंदर जाके लड़ते हैं क्या सर? हैं? अंदर फोन चलाते हैं सर? रो रहा है? अरे रोने वाले को क्या ही कहा जाए। देखो इधर सब लोग देखो, यहां से ये है इंडस। अपनी कॉपी में एक छोटा सा मैप बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूं। इंडस, या रुको, इंडस हो गया। इंडस के बाद सतलुज। इंडस या तो ऐसे बना देते हैं, रुको ध्यान से, सिंपल एक मैप बना देते, छोड़ो, एक सिंपल मैप बनाते हैं। ये इंडस हो जाएगा, सिंधु, यहां पे हो जाएगी सतलुज, इधर से देखो झेलम आ जाएगी, ये है चिनाब, आगे बढ़ेंगे दोनों ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके साथ किसको जोड़ दोगे, ये देखो ऐसे, यहां से रावी आ जाएगी, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ब्यास, ऐसे जुड़ जरा इसके आप। ये देखो ब्यास है, ब्यास, सतलुज, सिंधु, सिंधु, झेलम, झेलम, चिनाब, चेनाब और रावी, रावी। इतना पेड़ ड्रॉ करो। नहीं बना पा रहे हो? बन जाएगा ना, या फिर से बनाए, फिर से बनाए क्या महाराज? आप कुछ अपने विचार व्यक्त करें आप। हैं? क्या हो रहा है? अरे समझ में कैसे आएगा जब आपकी दुनिया ही कुछ और चल रही है तो। मैं पढ़ा कुछ और रहा था, आपकी दुनिया कुछ और ही चल रही थी। बदमाश कहीं का। हाँ मुझे पता नहीं लिख रहा है। अरे हम चेक क्या करें? चलो चलो ड्रॉ करो जल्दी से। अब प्लीज बातचीत नहीं। यहां पे देखो, ये है देखो इंडस, देखो ये है सिंधु नदी, इंडस, ये देखो सतलुज है, ये सतलुज है। सतलुज के बगल में देखोगे तो सतलुज के साथ आके जुड़ती है ब्यास। कौन जुड़ता है? ब्यास। उसके बगल में देखोगे ये जो रिवर है ये झेलम है, ये हो गया झेलम, झेलम। उसके बाद देखो ये झेलम के बाद चिनाब, ठीक है, चिनाब, और चिनाब के बाद यहाँ पे आ जाएगी, ये है रावी। चलो ये रावी, नंबरिंग कर देता हूं, देखो 1 2 3 4
5 एंड 6। नंबरिंग यहां पे कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर 1 सिंधु, सिंधु। नंबर 2 झेलम, नंबर 3 चेनाब, नंबर 4 रावी। बातचीत नहीं प्लीज। नंबर 5 ब्यास, नंबर 6 सतलुज। जल्दी ड्रॉ करो, जल्दी ड्रॉ कर लीजिए। घबराओ मत, टेंशन मत लो, बस बहुत कुछ इसमें पढ़ा रखा है, पूछूंगा, टेंशन ना लो तुम लोग, बिल्कुल। अब टेंशन जितना बात करना कर लीजिए। 2 मिनट के अंदर क्या कहते वही चीजें पूछूंगा जो मैंने पढ़ा रखा है। और जो जो जवाब नहीं देगा याद रखो, अब मैं करूंगा क्लास से बाहर। जो क्लास में जवाब नहीं देगा वो क्लास में नहीं बैठेगा। अगर क्लास में बैठना है तो याद रखो बात करना बंद करो। अगर मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं अब बहुत सारी चीजें पढ़ा रखा हूं ऑलरेडी। टॉपिक का नाम चल रहा था आपका, ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान, प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। वहां पे सेम फिगर बना हुआ था और सेम चीजें डिस्कस किया जा रहा था। वो टॉपिक बस रिपीट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। ये टॉपिक करेंगे, इसका डिस्कशन हम लोग। ड्रॉ कर लिया, चलो। हम यहां से डिस्कस करने चल रहे हैं इंडस रिवर से। सुनिए, हम डिस्कशन करने चल रहे हैं आपसे इंडस रिवर के साथ। स्पेशली यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि नदी का नाम दे देगा। सुनिए, रिवर का नाम दे देगा इंडस रिवर सिस्टम, नदी का नाम दे देगा और बोल देगा कि निम्नलिखित में से, समझिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। याद रखना, इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, 3 बड़ी नदियां। और भी कई नदियां हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यतः 3 बड़ी नदियां, इंडस हो गया, सतलुज है और ब्रह्मपुत्र है। 3 नदियों का सोर्स, उद्गम स्थान इंडिया में नहीं है। तीनों का जो सोर्स है वो तिब्बत में है। कहां पर है? तिब्बत में है। ये हमारा जो रीजन है ये तिब्बत का रीजन है। तीनों का जो सोर्स है वो तिब्बत में, तिब्बत वाले हिस्से में है। तिब्बत वाले हिस्से में जब जाओगे आप लोग तो वहां पे मानसरोवर लेक मिलेगी। क्या मिलेगी? मानसरोवर लेक मिलेगी, मानसरोवर झील मिलेगी। और मानसरोवर झील के पास एक और झील है, राक्षस ताल है या राकास लेक है। थोड़ा मैप निकालो तो एशिया का, एशिया का मैप निकालो जरा। एशिया का मानचित्र निकालिए। करें स्टार्ट? चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा तिब्बत में, चलो जरा और देखो वहां पे तिब्बत प्लेटू, तिब्बत का पठार। मैप में देखो सब लोग, तिब्बत प्लेटू या तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटू या तिब्बत का पठार। मैप में सब लोग देखिए, देख रहे हैं आप लोग? मिला महाराज? तिब्बत के पठार वाले हिस्से में जाकर देखो, लिखा है क्या? लेक मानसरोवर या मानसरोवर लेक, लेक मानसरोवर या मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील या लेक मानसरोवर। नहीं लिखा है? लिखा ही नहीं है। अरे झील है, नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं। एक ही झील दिख रहा है, 2 दिख रहा है। एशिया वाले मैप में 2 दिख रहा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। बड़े वाले को लिखो मानसरोवर, छोटे वाले को लिखो राकास। एशिया के मैप में देखोगे तब ना मिलेगा बालक, उसमें है, ठीक है, एशिया में नहीं है। और कोई बात नहीं, नाम तो सुना है ना, मानसरोवर झील का नाम तो सुना है ना बालक, ठीक है। तो मानसरोवर है लाइक लेक मानसरोवर। देखो सुनो ध्यान से, तो अगर हम बातें करें इंडस की, सारे बालक सुनो,
ये इसका सोर्स है, सुनो ध्यान से, ये इसका सोर्स है, ये इसका स्रोत है, सोर्स या स्रोत। और इसका सोर्स या स्रोत हमें मिलेगा तिब्बत में। कहां मिलेगा हमें? तिब्बत में। सुनते चलो, ये सोर्स इसका तिब्बत में मिलेगा। तो एक रिवर है, ये रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। इसका उद्गम तिब्बत में है और तिब्बत में उत्पत्ति के बाद पूरब से पश्चिम चलती है। ईस्ट से कहां जा रही है? वेस्ट। इंडिया की मैक्सिमम जो रिवर है वो वेस्ट से कहां जाती हैं? ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। अभिभाषण में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाएगी तो इंडिया में एंट्री करती है, भारत में प्रवेश करती है। और भारत में दो पर्वत है, उनके बीच से होकर निकलती है। एक लद्दाख है और एक जास्कर है। पढ़ाया है क्लास में, ठीक है, क्लास में पढ़ाया हुआ है कि लद्दाख और जास्कर के बीच में आपका इंडस फ्लो करती है। तो एक लद्दाख है और एक क्या है? जास्कर। मैप में देखो, तुम लोग मेरी तरफ देख रहे हो, भारत का मैप निकाल लो और भारत का मैप निकाल के इंडस को देखो। भारत का मैप निकाल करके इंडस को देखो। सिंधु नदी प्रणाली देखिए, इंडस नदी देख रहे हैं महाराज जी? देख रहे हो? ठीक है, देखो जरा तो, लद्दाख और जास्कर के बीच ब्लो कर रही है। लद्दाख और जास्कर के बीच, इधर देवी जी कहां एटलस है? ठीक ठाक हो ना? पारिवारिक जीवन ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक, चलिए भाई, अब सुनो ध्यान से। लद्दाख और जास्कर के बीच से फ्लो करती है, प्रवाहित होती है, हाँ या ना? और पहुंचती है नंगा पर्वत के पास। सब पढ़ा रखा है। कहां पहुंचती महाराज जी? नंगा पर्वत के पास। हाँ महाराज जी, खड़े हो जाइए। नंगा पर्वत के पास पहुंच के क्या करेगी? पहुंच गई नंगा पर्वत के पास, अब वहां पे क्या करेगी? पढ़ाया है, लिखवाया है, और एटलस में भी लिखवाया था मैंने, ठीक है? हे प्रभु, प्रभु चलिए चलिए, आप बताएं जरा, खड़े हो जाइए प्रभु जी। तो ये नदी पहुंची नंगा पर्वत के पास। कहां पहुंची? नंगा पर्वत के पास। तो नंगा पर्वत के पास पहुंच के करेगी क्या? हाँ, तुमसे जब कोई क्वेश्चन पूछता रहता है, तुम ऐसा सोचने का नाटक करते हो कि तुम लग रहा है कि उसी के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नाटक करता है पूरा, एकदम सीरियस हो जाएगा, एकदम लग रहा है क्या बात है, इसे सीरियस कोई है ही नहीं। तो बोल रहा, तो बोलिए महाराज, नंगा पर्वत पहुंच गए हम लोग, अब क्या किया जाए? बैठ जाओ तुम दो लोग। हमारा जी आप बताइए, नदी कहां से बेंड करेगी जी? वो तो हिमालय बेंड करेगा ना। हम ब्रह्मपुत्र की बातें कर रहे हैं। नंगा पर्वत के पास क्या करेगी? देखो, अपने एटलस में लिखवाया था मैंने, देखो लिखा होगा एटलस में। नंगा पर्वत के पास ये गॉर्ज बनाती है। एटलस में उसी टाइम मैंने लिखवा दिया था कि नंगा पर्वत के पास सिंधु नदी गॉर्ज बनाती है, उसका नाम है इंडस गॉर्ज। एटलस में नहीं लिखा क्या? तुम लोगों में से बड़े सारे लोग एटलस लेके आए ही नहीं होंगे, तो लिखेंगे कहां से? और जो लोग लेकर के आए होंगे वो लिखे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मत लिखो, क्या दिक्कत है? गॉर्ज तो हम बना ही डालेंगे। वहां पे क्या बनेगा महाराज जी? गॉर्ज। और वो एशिया का सबसे बड़ा गॉर्ज है, छोटा मोटा गॉर्ज नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा गॉर्ज है। और गॉर्ज बनाने के बाद, नंगा पर्वत के पास गॉर्ज बनाने के बाद, ये नदी आपका एंट्री करती कहां पे? पर आपका पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। कहां एंट्री कर जाती है? पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, और वाटर की सप्लाई करती है पाकिस्तान में। आ रही थी बात समझ में? थोड़ा सा आगे बढ़े अगर, तो प्रॉब्लम ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडस रिवर की अगर हम बातें करें, आपने हिमालय पढ़ा हुआ है, तिब्बत पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा है आपने, क्योंकि अब हम इंड की तरफ चल रहे हैं। इंड की तरफ चलने का मतलब आप ऑलरेडी सब कुछ क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो। क्वेश्चन इज दैट इफ यू डिस्कस अबाउट द स्लोप ऑफ हिमालय, इफ यू डिस्कस अबाउट द स्लोप ऑफ हिमालय, हिमालयन स्लोप इज फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्ट। हिमालय का जो ढाल है वो पश्चिम से कहां की तरफ है? पूरब की तरफ है। दैट्स वाई मैक्सिमम हिमालयन रिवर्स फ्लोज, समझो, मैक्सिमम हिमालयन रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जनरली नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ हिमालय के समानांतर बहती है। क्वेश्चन इज दैट व्हाई इफ स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
देन व्हाई इंडस रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है तो सिंधु नदी को पश्चिम से पूरब चलना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन सिंधु नदी पूरब से कहां चलती है? पश्चिम की तरफ चलती है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इंडस रिवर डज नॉट फॉलो द रीजनल स्लोप, यानी कि सिंधु नदी क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण नहीं करती है। प्रश्न उठा, दिन क्या करती है? क्वेश्चन इज दैट दिन क्या करती, क्यों ये रिवर ऐसे आ गई? ठीक है, याद रखो क्या कहते हैं, रिवर इसलिए ऐसे आ गई क्योंकि रिवर के पास आपका वाटर का वेलोसिटी ज्यादा था। स्लोप चेंज हुआ तो रिवर ने अपने स्लोप को चेंज नहीं किया, रिवर ने इरोजन करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? इरोजन, कटाव करना स्टार्ट किया, और कटाव करके अपने ओल्ड स्लोप को, अपने पुराने ढाल को फॉलो करती रही। ऐसे रिवर को कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीडिसेंट रिवर आपका अक्रमवर्ती नदी, एंटीसीडेंट रिवर अक्रमवर्ती नदी। गंगा नदी रीजनल स्लोप को फॉलो करती है तो गंगा रिवर सीक्वेंस रिवर हो जाएगी, क्रमवर्ती नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? क्रमवर्ती नदी हो जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारी इंडस रिवर है, समझो ये जो हमारी इंडस रिवर है, मैप में जरा देखो अपने, इस इंडस रिवर के कई ट्रिब्यूटरीज है। समझो इस इंडस रिवर के कई ट्रिब्यूटरीज हैं, इस इंडस नदी के कई सारी सहायक नदियां हैं। सुनते जाओ, कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं या इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, देखिए जरा इसे। जब भी किसी रिवर के ट्रिब्यूटरीज की बातें होती है, देखो जब भी किसी रिवर के ट्रिब्यूटरीज की बातें होती है तो एक काम कीजिएगा, जिस डायरेक्शन में रिवर ब्लो करेगी या जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है ना, उसी डायरेक्शन में अपना चेहरा करके खड़ा हो जाना है। जिस दिशा में नदी बह रही है, ये नदी पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है तो हमें अपना चेहरा किधर करना होगा? पूरब से पश्चिम। जो रिवर आपके राइट हैंड साइड से आकर के ज्वाइन कर रही होगी, समझो राइट हैंड साइड से ज्वाइन कर रही होगी, उसे कहा जाएगा राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी। क्या कहा जाएगा? राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज। और जो रिवर आकर के लेफ्ट हैंड साइड से ज्वाइन कर रही है उसे क्या बोला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी। इसे कहा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी। याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हो कि राइट हैंड साइड की सहायक नदी, लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदी, तो आपको डिसाइड कैसे करना है? जिस दिशा में नदी प्रवाहित हो रही, अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। और जो आपका राइट हैंड साइड होगा, उधर से आने वाली नदी को राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, उधर से आने वाली नदी को लेफ्ट हैंड साइड का ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो अगर हम इंडस की बातें करें, सुनिए, अगर हम इंडस की बातें करें, देखो ध्यान से, ये हमारी इंडस है। देखो ये हमारी इंडस रिवर है, अरेबियन सी हो गया, सिंधु नदी है। ठीक है, अब सिंधु नदी की डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो जाओ। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो देखो यहां से एक नदी आएगी, ये नदी है। देखो ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ रही है राइट हैंड साइड से, ये है श्योक। कौन सा रिवर है ये? श्योक रिवर है। कहां से जुड़ी है? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड से रिवर जुड़ी है, श्योक रिवर। क्लियर है इतना? ठीक है, यहां देखो ये एक रिवर है, इस रिवर का नाम है गिलगिट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गिलगिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा गिलगिट रिवर। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? ठीक है, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से एक नदी आती है ऐसे, ये रिवर स्वात है। कौन सी रिवर है? स्वात। तो स्वात रिवर की बातें करें तो ये भी कौन सा होगा? राइट हैंड साइड। यहां से देखो एक रिवर आएगी काबुल। कौन सी रिवर है ये काबुल है। तो काबुल कौन सा रिवर हो जाएगा? राइट हैंड। तो ये हो जाएगा काबुल नदी। देखो इधर छोटी आपका। उसके बाद ये रिवर है आपका गूमल। क्या है यह? गूमल। तो ये रिवर हो जाएगी आपकी गूमल। तो ये गूमल हो गई। गूमल के साथ कई छोटी छोटी नदियां जुड़ती हैं, जैसे एक है आपका जोहाब और एक है आपका कुंदर। ये पाकिस्तान की छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है, मेन याद रखना है श्योक। कहां से स्टार्ट करना है? श्योक। श्योक होगा, उसके बाद क्या होगा? गिलगिट। गिलगिट के बाद स्वात। स्वात के बाद क्या है? काबुल। यहां पे एक छोटी सी और नदी होगी, इसे भी याद है, खुर्रम।
याद रखें, कुर्रम एक नदी है, ऐसे यहां पे ये एक नदी है, इस नदी का नाम है कुर्रम। ठीक है, ये हो जाएगा कुर्रम नदी, कुर्रम। तो ये हो जाएंगी हमारी राइट हैंड साइड का ट्रिब्यूटरीज। कहां का ट्रिब्यूटरीज? राइट हैंड साइड का ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के ट्रिब्यूटरीज की बातें करें, देखो लेफ्ट हैंड साइड के ट्रिब्यूटरीज की बातें करें तो ये है हमारी सतलुज, जो लेफ्ट हैंड साइड से आके मिल रही है। चलो, ये है हमारी सतलुज। ठीक है, सतलुज के साथ कौन आके मिलेगी? ब्यास। तो यहां पे आके हो गई ब्यास। ठीक है, यहां पे आकर के मिलेगी ऐसे रावी। कौन है ये रावी है। रावी से बात ऊपर की तरफ चले तो कौन है यार? ये हो जाएगी चेनाब। ठीक है, और उसके बाद ऊपर कौन है आपका? ये यहां पे ऐसे आएगी ये झेलम। ऐसे ये झेलम सबको एक साथ लेकर के चलेगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखोगे तो ये है जास्कर। कौन सी रिवर है ये हो गई आपकी जास्कर। ये जास्कर हो गई, ये सतलुज हो गया, ये ब्यास हो गया। ठीक है, यहां पे आपका रावी है, ये हो गया आपका चेनाब है, चेनाब हो गया, और ये हो गया झेलम, झेलम। इस प्रकार से यहां पे आपको लेफ्ट हैंड की सहायक नदी और राइट हैंड साइड की सहायक नदी दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो महाराज जी लोग चेहरा मत देखिए, बना भी लीजिए, आराम से बैठ के माहौल बनाए पड़े हो तुम लोग। ठीक है, जल्दी से बना लो, जल्दी से, जल्दी, लेट नहीं करना है। अरे जम्हाई बाद में लीजिएगा, प्रभु जी बनाओ जल्दी से। क्या करना है? हाँ, केवल नाम लिख देना है, बस केवल नाम लिख देना है। स्पीड बढ़ा लीजिए। हो गया बालक? कल कोशिश किया जाएगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करने का। देखो हमें क्या पढ़ना है, रिवर कहां से निकलती है, एग्जिट पॉइंट क्या है, लेफ्ट और राइट साइड की इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, और इसके बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसके बारे में, सिंधु के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है। तो हम लिख डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 3 से 4 पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना। आपको नोट्स भी तो बटवाया था ना मैंने, महाराज जी नोट्स बतवाया था, गया था आप लोगों को। सब लोग कल नोट्स पढ़ के आएंगे, ठीक है ना? सभी लोग कल क्या करेंगे, नोट्स पढ़ करके आएंगे और डिस्कस किया जाएगा। कल इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना? और क्लास में थोड़ा सा पीछे वाले बालकों और बदमाशी कम किया करो, ठीक है ना? बदमाशी थोड़ा कम किया करो, सब अंध चल रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन पूछ के तुम लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दूंगा मैं। किस चीज का छुट्टी जी? क्या अभी इतना दिन छुट्टी लिए पेट नहीं भरा है? दही और चूड़ा खाने कोई मुहूर्त है क्या? 24 घंटे में जब मन करे तब खा लो। तुम खुद भी खाना और क्या कहते हैं हमारे सारे स्टाफ के लिए और हमारे लिए भी ले आना। अब तुम ठीक है बस बोलते रहते हो। बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारा इतना सारा स्टाफ है, मैनेजमेंट है, आपका पूरी दिन आपकी सेवा में लगा रहता है। कभी कभी आप भी सेवा कर दीजिए, माहौल बनाते रहते हो। हाँ भाई, तो मिलेंगे हम कल, ठीक है ना? कल मिले। सुनो, जिसको डाउट वोट पूछना है